हाँ तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th का जो मॉडल सेट आया हुआ है 2025 के लिए 40 क्वेश्चन का सेट है, तो इसको 2 बार में कर लेंगे। आज 20 करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी 20 क्वेश्चन कर लेंगे। इससे पहले भी कुछ वीडियोस पड़ा हुआ है, तो आप जैक 11th वाले प्लेलिस्ट पे जाके उसे भी देख सकते हैं। 3-4 साल का अगर आप देख लेते हैं तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप हूबहू मिल जाएगा, कुछ भी नया नहीं आएगा। तो आप इसको जस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको आंसर को याद नहीं रखिए, कुछ कंसेप्ट बताऊंगा उसको भी समझते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है IUPAC नेम, वो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे कितना है 40 क्वेश्चन आएगा और किसी भी क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पहले तो आपको जितना आता होगा उसे टिक कर लीजिएगा, या फिर सर्कल करने को आएगा तो सर्कल कर लीजिएगा, और जो नहीं भी आएगा उसे भी करके आइएगा। क्लियर है? क्योंकि अगर आप छोड़ोगे तो पता नहीं कि मार्क्स कट जाएगा, और बाय द वे अगर गलती से भी सही हो गया तो उसके लिए मार्क्स मिल जाएगा। बहुत इजी सा पेपर रहेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो उसके पीछे आपको ज्यादा समय देने का जरूरत नहीं होगा। और क्लास 12th क्लास कर रहे हैं तो उस पर ही ज्यादा ध्यान दीजिए, इसको आधा से 1 घंटा बस दे दिया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस? CH3 CH2 CH2 OH। OH किसके लिए आता है मालूम होगा। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना। देखिए CH3 CH2 CH2 और OH ऐसा रहेगा, 3 कार्बन है, 2 3। इसका नंबरिंग करते हैं, जिधर फंक्शनल ग्रुप है पता है अल्कोहल है ये, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्कोहल के लिए क्या आता है ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कर सकते हैं। हिंदी वाले के लिए भी इधर लिखा हुआ है तो आप उसको भी कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टुवर्ड्स ब्रोमीन इज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा ब्रोमीन से। ब्रोमीन मतलब जैसे इथीन है, इथीन का मतलब, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, और यहाँ पे कितना है इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। इथाइन, इथाइन का मतलब होता है 3 बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे 1-1 हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन आपको ऐसा कुछ पता होगा। और इथेन, इथेन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो बोल रहा है ब्रोमीन से अगर रिएक्शन करवाइएगा, ब्रोमीन मतलब Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे जल्दी कौन रिएक्शन करेगा, यही पूछा हुआ है। तो देखिए जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड का संख्या होगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 2-2 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन काफी ज्यादा होगा, तो सबसे जल्दी जो रिएक्ट करेगा वो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला करेगा। और वो क्या है बताइए आपका इथाइन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑप्शन नंबर बी इथाइन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या बोला गया है, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स। सॉल्यूट का मोल्स दिया हुआ है और 2 लीटर सॉल्यूशन है, बहुत आसान सा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी आप 12th में भी पढ़ रहे होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किसमें लेते हैं हम लोग बताइए, लीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या डाल दीजिएगा 5, और वॉल्यूम की जगह कितना डाल देंगे 2। इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। और यूनिट अगर बात करें तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, आप उसका यूनिट डाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम तरीका बताए थे आपको। इंपेरिकल फॉर्मूला देखिए इसमें परसेंटेज दिया रहेगा, तो देखिए क्या होता था, चार्ट बनाने के लिए बोले थे पहले यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल लेंगे, तो कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन लिख लिया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे एलिमेंट का सिंबल है ना, सिंबल चार्ट बनाने के लिए बताए थे आपको, फिर उसके बाद आप इसका एटॉमिक मास लिखिएगा। जब 11th में पढ़ रहे थे तो बताए थे, अभी फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा, देख लीजिए। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। उसके बाद परसेंटेज लिखिएगा, परसेंटेज यहाँ पे सवाल में दिया रहेगा 40, 6.7, 40, और ये हो जाएगा 6.7, और एक हो जाएगा 53.3। उसके बाद क्या होता था, मोल निकाल देते। तो मोल कैसे निकालते थे आपको पता होना चाहिए। मोल निकालने का तरीका होता था, परसेंट को डिवाइड करते थे एटॉमिक मास से। एक बार देख लीजिए, अभी करके लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लगेगा। परसेंटेज के लिए क्या आ जाएगा 40/12। इसके लिए अगर सॉल्व करो, 1 मिनट, 40 और ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा आप इसको 6.7 डिवाइडेड बाई 1, और ये आ जाएगा 53.3 डिवाइडेड बाई 16। डिवाइड करो, 12 का टेबल में 3 बार में 36 आ जाएगा, फिर 4 बचा ना, तो 3.3 समथिंग आ जाएगा। इसको तो 6.7 ही आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, 16 48, तो 3 बार में 48, फिर 5, 53 के आसपास फिर से आ जाएगा, तो पॉइंट बैठा दिए, तो यहाँ पे फिर से 3.3। ये देखिए ऐसा में आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं, यानी इसको क्या करते थे, जो छोटा नंबर होता था ना उससे डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे मोल रेशियो लिख देते हैं। मोल रेशियो कैसे निकालते थे वो सुनिए। जो सबसे छोटा नंबर होगा ना इस तीनों में से, उससे डिवाइड कर दीजिए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। 6.7 को डिवाइड करिएगा तो अप्रोक्सीमेटली ये भी आ जाएगा 2, और ये आएगा 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3, तो क्या आ जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करिए, तो कार्बन के सामने क्या लिखेंगे, देखिए कार्बन के सामने क्या वैल्यू आया था 1, हाइड्रोजन के सामने 2, तो हाइड्रोजन के सामने 2 और ऑक्सीजन के सामने 1,
तो ये आ गया, यही है आपका क्या इंपेरिकल फॉर्मूला। इस तरीके से निकालते हैं, चार्ट बना लीजिएगा, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करिए और फिर सबसे पहले मोल रेशियो निकाल लीजिए, जो आया आंसर वही आपका हो जाएगा। और CH2O ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा तो आप ऑप्शन नंबर ए पे चले जाएंगे। कर लेंगे यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल, सेल मतलब ऑर्बिट दिया हुआ है, n का वैल्यू 3 है, तो आप इसका फॉर्मूला भी अगर पता होगा तो n स्क्वायर करते हैं। ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट क्या होगा बताइए, ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट में क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा होता है n स्क्वायर, और n स्क्वायर की जगह n का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 9। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं, अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, l का वैल्यू 0 हो सकता है, l का वैल्यू और क्या हो सकता है 1 हो सकता है, और 2। n का वैल्यू l से हमेशा छोटा होता है, और l मतलब 0, 0 का मतलब s सबसेल, s कैसा होता था एक डब्बा, यही डब्बे को ऑर्बिटल बोल रहे हैं। p में कितना डब्बा आएगा बताइए, ये p में 3 डब्बा आता था, और d में कितना आता था 5, ये हो गया d, तो 5 3 8 और 1 9, ऐसे भी करेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 9। और अगर इससे दिक्कत है तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो n का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर करिएगा 9 आ जाएगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये जो डब्बा दिख रहा है ना बॉक्स, उसी को ऑर्बिटल्स कह रहे हैं। ठीक है, चलिए बॉन्ड एंगल इन NH3 अमोनिया, अमोनिया नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, मालूम है ना आपको, बैलेंस में इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका क्या लिखेंगे 2,5। नाइट्रोजन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में चला गया, ऐसा बनाता है, और एक वो लोन पेयर बच गया। क्लियर है, अगर ये नॉर्मल होता है, इसका ज्योमेट्री अगर बात किया जाए तो ये ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में जो एग्जैक्ट अगर यहाँ पे भी बॉन्ड होता है ना तो इसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहाँ पे ये लोन पेयर इस सबको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा मतलब इस बॉन्ड को पुश करके थोड़ा अंदर कर देगा, इसको भी अंदर कर देगा, तो ये 109 से छोटा होता है। क्लियर है, तो 109 से छोटा वाला 107 के आसपास पहुंचा देगा, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो 109.5 मत लिख दीजिएगा, आइदर ये टेट्राहेड्रल है, बट यहाँ पे जो रिपल्सन होगा किसकी वजह से, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की वजह से, यहाँ पे इसको कहते हैं लोन पेयर और इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, उसकी वजह से 109.5 डिग्री नहीं रह के ये कितना हो जाएगा 107 डिग्री, तो इसका 107 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये ऑप्शन नंबर 6 का भी कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पूछ दिया है, ये आपको याद रखने के लिए रख दिया है, और अगर आप सवाल बनाते होंगे तो आपको दिखा होगा, द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इन अ कंबशन। कंबशन आपका एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा होता है बताइए, निगेटिव, मतलब उस केस में अगर निगेटिव, जब भी एनर्जी रिलीज होता है ना तो उस केस में डेल्टा एच का वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव। तो प्लस वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब दो वैल्यू दिया हुआ, तो अगर आप सवाल बना रहे होंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे तो सवाल में देना चाहिए था, पर क्या अब दे दिया, तो अब इसमें क्या होता है, पानी को जब भी फॉर्म करते हैं तो इस केस में वैल्यू आता है -285। दो में तो कर सकते थे कि अगर इसका वैल्यू याद तो नहीं रखते थे क्योंकि सवाल में वैल्यू दिया रहता था, बट इस बार आपसे डायरेक्टली पूछा है तो आप याद रखिएगा, पानी का क्या होता है -285 किलो जूल पर मोल, और ये निगेटिव होगा। एसिड बोल रहा है तो ये देखिए बेस दिया हुआ है, अरे बेस है, कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है, तो इसमें क्या करिए H+ जोड़ दीजिए, अगर H+ को जोड़िएगा ना तो H+ और HCO3 मिलकर H2CO3 बन जाएगा, इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड, और यही इसका होगा कॉन्जुगेट एसिड, तो H2CO3 ऑप्शन नंबर 20 इसका हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो बता सकते हैं आप, क्या होगा FeO, और ऐसा कर सकते हैं क्या Fe2, हाँ देखिए Fe है ना, अगर इसको तोड़ते हैं तो ऐसा आता है भाई, ये पढ़ाए भी होंगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट हमेशा प्लस में टूटेगा, कितना प्लस, जो बगल वाले का नंबर है, तो बगल वाले का नंबर 3 है तो 3 लिख देंगे। सेकंड वाला एलिमेंट हमेशा माइनस में टूटेगा, और इस पे कितना माइनस आ जाएगा, जो बगल वाले का है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन क्या है 3, और इसका नाम क्या होता है फेरिक। अगर 2+ होता तो फेरस बोलते हैं, पर यहाँ पे 3+ है तो इसका नाम क्या बोलते हैं, फेरिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। ये बहुत इजी सा सवाल है, अल्डिहाइड बोले तो CHO ग्रुप होता है, CHO, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं COH, इसको कहते हैं अल्डिहाइड। तो देखिए CHO दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट शोज करने के लिए क्या होना चाहिए, हाइब्रिड, मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब क्या होगा, देखिए इथेन, इथेन में तो अच्छे देखिए बता देते हैं, रेजोनेंस वो करेगा जहां पे प्लेनर होगा, मॉलिक्यूल प्लेनर होने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2 या फिर sp, तभी प्लेनर हो पाएगा। और यहाँ पे सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड मतलब डबल सिंगल ऐसा घूमना चाहिए। तो बेंजीन में अगर आप देखेंगे तो बेंजीन में आपका क्या रहता है, प्लेनर है, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा ना तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, ये एक प्लेन में ही रहेगा,
और इसमें देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो जैसा अगर रहता है जहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल होता है वहां पे रेजोनेंस होता है। तो बेंजीन में होगा, इथेन में तो आपका सिंगल सिंगल होगा भाई, तो यहाँ तो होगा ही नहीं। देखिए इथेन इसको कहते हैं CH3 डबल बॉन्ड है ही नहीं। इथेनॉल, इथेनॉल में क्या आएगा CH3 CH2OH, इसमें भी देखिए डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। और लास्ट में है मीथेन, मीथेन का ऐसा होता है CH4, इसमें भी कुछ नहीं है। तो डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में है और वो है बेंजीन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंजीन। ठीक है, डबल बॉन्ड होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पे, तब जाके रेजोनेंस होता है। इस बार IUPAC ने पूछा है अल्डिहाइड, देखिए अभी बताए थे CHO, तो अल्डिहाइड के लिए क्या लगता है अल, तो यहां से भी आप देख सकते हैं अल, इसमें 1 है तो 1 तो नहीं होगा, अल हो सकता है, अल हो सकता है। बाकी कितना कार्बन है तो गिनिए 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं प्रोप। तो देखो प्रोप मिल गया, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, अगर इसको ओपन करिएगा तो ऐसा दिखेगा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो 1 2 3 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और अल्डिहाइड है तो क्या आ जाएगा अल, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीटोन के लिए 1 होता है तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल इज कॉल्ड, अरे इथीन, इथीन मतलब 2 कार्बन, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, और क्या बताएंगे बताइए, 2 बॉन्ड है तो इसमें साथ 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा। रिएक्शन ऑफ इथीन विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, निकेल आपका कैटलिस्ट काम करता है, तो क्या होगा ये बताए होंगे आपको, ये पाई बॉन्ड टूटता था तो यहाँ पे क्या आ जाता था CH2, पहले से था CH2, ये एक बॉन्ड टूटा तो इसका आधा आधा बॉन्ड कर देते थे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ पे जोड़ते थे। इस जो प्रोसेस का नाम है उसको देखिए, हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो हाइड्रोजन पे जुड़ने को क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोजिनेशन, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन। क्लियर है, हाइड्रोजन के जुड़ने को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन को जुड़ने को कहेंगे, NO2 को जुड़ता है SO3H जुड़ेगा, और हेलोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन Cl2 Br2 ये सब जुड़ेगा तब हेलोजिनेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इथ आइन, बहुत आराम से देख सकते हैं, इथ का मतलब 2 कार्बन और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। वैलेंसी फुलफिल करेंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता तो यहाँ 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 3 बनाया, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन। क्या ये सैचुरेटेड होगा, नहीं, ये सैचुरेटेड नहीं होगा, ये अनसैचुरेटेड है। इथीन, इथीन में क्या आएगा देखिए जरा, ईथ का ही मतलब है 2 कार्बन और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया, कितना हाइड्रोजन आएगा 2, पता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे भी 2 बनाया तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड नहीं है डबल बॉन्ड है, तो ये भी नहीं होगा। मीथेन, मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होगा, चारों का चारा सिंगल होता है, तो ये होगा। क्लियर है, आपका यहीं से टिक कर सकते हैं। लेकिन बेंजीन, बेंजीन अभी जस्ट बताए थे, इसमें भी डबल बॉन्ड आता है, तो ये अनसैचुरेटेड है, जहां डबल बॉन्ड आए ट्रिपल बॉन्ड आए उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। बट आपका सवाल में जो पूछा गया था वो क्या था, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, आप सीधा सीधा समझिए सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड आपका मीथेन में मिलेगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। Which period of the periodic table contains the noble gases helium, neon, argon? तो आपको पता होगा हीलियम आपका एकदम लास्ट में आता है, ग्रुप नंबर 18 में, और ये टॉप पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। हीलियम के जस्ट नीचे आता है नियॉन, और नियॉन के जरा जस्ट नीचे आता है आर्गन। तो इधर से आएंगे तो ये पीरियड नंबर 1 पे, ये पीरियड नंबर 2 पे, और ये पीरियड नंबर 3 पे आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, पीरियोडिक टेबल हीलियम, नियॉन, आर्गन, तो पीरियड 1 पे भी आ रहा है, पीरियड 2 पे भी आ रहा है, और पीरियड 3 पे भी आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपसे ग्रुप नंबर नहीं पूछा है, अगर ग्रुप नंबर पूछता तो 18 बोलते, और इधर से अगर ऐसे जाते तो उसको कहते हैं पीरियड नंबर, पीरियोडिक टेबल का सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपको पता होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बीच में कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन के बीच में भी कैसा होगा बताइए, सिंगल बॉन्ड, पर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। ऑक्सीजन के पास कितना बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो पूछता है सबसे ज्यादा तोड़ने में ताकत किसमें लगेगा, देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो आसानी से टूटेगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड तो इसमें थोड़ा ज्यादा ताकत लगेगा, और इसमें क्या है ट्रिपल बॉन्ड, 3-3 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है, तो सबसे ज्यादा ताकत किसमें लगेगा, नाइट्रोजन में, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, तो नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा ताकत लगेगा बिकॉज यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और HCF4 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पूछा है, तो जेनोन का, जेनोन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है बताइए, 8। अभी पढ़े थे ना ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 में जितना भी है हीलियम को छोड़ के उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, हाँ 8 होता है जेनोन के केस में। ठीक है, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, हीलियम को छोड़ के बाकी सब में क्या आएगा 8। ठीक है, तो देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 4 गो फ्लोरीन है। देखिए 4 गो फ्लोरीन है, तो हम एक इसके पास था और एक फ्लोरीन अपने मिलकर क्या करेगा बताइए, बॉन्ड बना लेगा, ऐसा करके एक और फ्लोरीन बना लेगा,
एक और एक 4। लेकिन इसके पास कितना यूज हुआ है, 1 2 3 4, टोटल कितना होता है 8, तो बचा कितना 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। शेप में इसको नहीं देखते हैं, लोन पेयर को नहीं देखते हैं, तो बाकी सिर्फ इसको देखिएगा। तो F4 तो कैसा दिखेगा बताइए, स्क्वायर प्लेनर दिखेगा। शेप में इसको नहीं देखते हैं, ज्योमेट्री में देखते हैं, तो इसका शेप क्या आ जाएगा बताइए, स्क्वायर प्लेनर। शेप में ना इसको नहीं देखते हैं, किसको क्या बोल रहे हैं, इसको लोन पेयर को नहीं देखते हैं, सिर्फ बॉन्ड को देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका शेप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताइए, स्क्वायर प्लेनर। एक और है, देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। पोलर का मतलब चार्ज आना चाहिए, तो चार्ज किस में आएगा, CO2। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस तो पता ही होगा, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो क्या होगा देखिए, तो ये क्या करेगा, इसका इधर खींचेगा और ये क्या करेगा, इधर खींचेगा। प्लस से माइनस की ओर जाता है, तो ये इधर से इधर खींचेगा और इधर से इधर, जितना इधर खींच रहा होगा उतना इधर खींच रहा होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है। CH4 में ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें बहुत कम कम का है, फिर भी अगर बात करेंगे तो इस पर थोड़ा निगेटिव आएगा, इस पर थोड़ा पॉजिटिव आएगा। तो निगेटिव से पॉजिटिव, इस दोनों का अगर रिजल्टेंट बात करेंगे तो ये कुछ इधर आएगा, तो ओवरऑल रिजल्टेंट इधर आ रहा और इधर भी आ रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पर भी कुछ खास नहीं खींच पाएगा। अब आते हैं NH3 पे, तो ये अभी आपका है ही, इस पे पार्शियल नेगेटिव तो रहेगा ही, और ये H, और ये क्या करेगा, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव से ये इधर कुछ खींचेगा, ये भी इधर कुछ खींचेगा और ये भी इधर कुछ खींचेगा, तो नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ना कुछ इधर आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल आपका कैसा हो जाएगा, पोलर। यहाँ पे पूरा पूरा कट नहीं रहा है, कुछ ना कुछ आ जाएगा। ये देखिए ना, ऐसा पढ़ते होंगे, ये वाला जो वेक्टर होगा इसको उठा के हम ऐसे लिख देंगे, इसको उठा के हम इधर लिख देंगे और नीचे वाले को इधर, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस बीच में आएगा और इसका भी पहले से बीच में है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बीच में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ बन रहा होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या आना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल आ जाना चाहिए। BF3 में देखिए क्या आ जाएगा, बोरोन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इसका इस पे पॉजिटिव आएगा, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव इधर खींचेगा, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव इधर खींचेगा, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, वेक्टर में जैसे करते हैं, ये दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इधर आएगा। अगर इधर आएगा और इसका क्या बोल रहा है, इस दोनों के बीच का बोल रहा है इधर, एक बोल रहा है राइट जाने, एक बोल रहा है लेफ्ट जाने, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो जो ऑप्शन आ रहा है एक ही ऑप्शन है, वो है आपका पोलर। तो ये 20 तक खत्म हो गया, एक और बना देंगे बस आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इसे देख लीजिए और पीछे से कुछ वीडियो रखा हुआ है उसको भी कर लेंगे, और बाकी अपना कमेंट फीडबैक में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।